नमस्कार, हेलो टू एवरीवन। आज हम सब एक वायरस के कारण रुक से गए हैं। हमारी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक गतिविधियां थम गई हैं और हम सब कहीं ना कहीं एक सवाल के साथ खड़े हैं कि क्या हम फिर से वो गति पा पाएंगे। और इसी बात पे चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कुंज, आपका स्वागत है। कुंज, तो बताइए आपको क्या लगता है? धन्यवाद सुभिक्षा। मैं एक छोटी सी चीज़ आपको यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि दुनिया ही नहीं, शब्दों के मतलब तक बदल चुके हैं। बीसी और एसी अब बिफोर कोरोना और आफ्टर कोरोना के लिए जाने जाएंगे। आपने एक बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा कि क्या वो गति हमें पुनः मिलेगी। तो मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं कि अभी आजकल ज़माना 5G का चल रहा है। चारों तरफ लोग 5G के बारे में बात करते हैं। तो आपने जो मेरे से प्रश्न पूछा है, इसके बारे में मैं आपको यही बोल सकता हूं कि मोबाइल टेलीफोनी में 1980 से 1G आया, 90s में 2G आया, 2000 में 4G आया, 2010 में एंड सो ऑन। बहुत सारी टेक्नोलॉजी आती रही और अब बात हो रही है 5G की। तो यहाँ पे मैं आपको यही बोल सकता हूँ कि अगर हम लोग अपने आप को, अपने जीवन को 5G के अनुसार अपग्रेड कर लेते हैं तो निस्संदेह हम लोगों को आगे का जीवन जीने में बहुत आसानी होगी। कुंज, 5G से आपका क्या तात्पर्य है? देखिए सुभिक्षा, मैंने इस चीज़ को समझाने के लिए एक बहुत आसान सी बात बोली है कि 5G कुछ टर्म्स हैं, कुछ शब्द हैं, कुछ जीने के तरीके हैं जो हमें हमारा पुराना विज्ञान हमको बताता है। हमारे देश के अंदर पुराने मनीषियों के शोध के अनुसार हम अगर देखते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो इस समय हमको संबल प्रदान कर सकती है और आने वाले समय में हमारे जीवन को गति भी प्रदान कर सकती है। ओह, दैट्स ग्रेट। तो प्लीज अपडेट कीजिए हमें इन सब के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। अब हमको 5G तक का अगर सफ़र करना है तो हम सबसे पहले 1G की बात करते हैं। पहला G यानी गाय। यहाँ पे मैं गाय की पूजा की बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग करते हैं अच्छी बात है। मेरा तात्पर्य ये है कि गाय से मिलने वाले अगर कोई भी प्रोडक्ट को हम अगर प्रयोग करते हैं तो वो इस समय हम लोगों के लिए एक बहुत वरदान साबित हो सकते हैं। चाहे वो दूध हो, चाहे वो दही हो, चाहे वो मक्खन हो, चाहे वो घी हो, कम से कम एक गाय का प्रोडक्ट हम लोगों को यूज़ करना चाहिए। और यहाँ गाय से मेरा तात्पर्य है वो देसी गाय, जो अपनी स्वदेशी गाय होती हैं, जहाँ का प्रिफरेबली A2 मिल्क होता है, जिसको अगर हम प्रयोग करते हैं तो उसके बहुत अच्छे नतीजे हमारे जीवन पे देखे गए हैं। ओह, वेरी नाइस। और देखिए, सामान्य तौर पे हम लोग अपने खान पान में अगर परिवर्तन रखते हैं, उसके ऊपर नियंत्रण रखते हैं, तो इससे हमको बहुत अच्छा जीवन जीने में मदद तो मिलती है। साथ में हम लोगों का जो नज़रिया है किसी भी चीज़ को देखने का, वो बहुत ही सकारात्मक हो जाता है। अब दूसरे जी की मैं बात करता हूँ, वो है गंगा। गंगा यानी अपनी जीवनदायिनी नदी, बहुत पूजनीय है भारत में। देखिए, गंगा का जल एक बहुत रिफ्रेशिंग चीज़ है जो कभी ख़राब नहीं होता। उसमें कोई हमको प्रिजर्वेटिव डालने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ ये गंगा शब्द का मेरा तात्पर्य यही है कि हमें अपने जीवन में से कोई भी खाद्य पदार्थ प्रिजर्वेटिव वाला यूज़ करने से जहाँ तक हो सके बचना चाहिए। बिना प्रिजर्वेटिव का अगर हम खाद्य पदार्थ यूज़ करते हैं तो वो हमारे शारीरिक तंत्र के लिए और मानसिक तंत्र के लिए बहुत ही अच्छा होगा। अब मैं आता हूँ तीसरे जी पे, यानी गौरी। गौरी भारत के अंदर शक्ति का रूप है, शक्ति का स्थान है। हर व्यक्ति को इस समय अपनी शक्तियों को मजबूत करने की परम आवश्यकता है, चाहे वो शारीरिक हो,
चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो आर्थिक हो। अगर हम अपनी शक्तियों को मजबूत करते हैं तो ये समय निसंदेह हमारे लिए वरदान साबित होगा। ओके कुंज, तो आपने बताया गाय, गंगा और गौरी। बहुत अच्छा। बहुत सी ऐसी, ये शायद हर आदमी इसके बारे में जानता है, लेकिन इसकी उपयोगिता आज के समय में क्या है, इसकी नॉलेज अपडेशन बहुत ज़रूरी थी। थैंक यू सो मच। और अब हम बात करते हैं चौथे जी यानी ज्ञान की। मैं किसी आपको और ज्ञान को एक्वायर करने की यहाँ बात नहीं कर रहा। मेरा कहने का तात्पर्य है ज्ञान तो किताबों में भी है, बहुत सारी किताबें उपलब्ध हैं, लेकिन अगर वो ज्ञान हम प्रयोग नहीं कर सकते, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो उस ज्ञान का हमें कोई फायदा नहीं है। सबसे पहला जो हमें करना है इस समय, हमारे पास आजकल व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बहुत सारे चैनल्स के थ्रू हमको बहुत सारा अतिरिक्त ज्ञान रोज प्राप्त हो रहा है, और वो ज्ञान हमारे किसी भी तरीके से अगर काम का नहीं है तो हमको उसे अपनी मेमोरी से साफ कर देना चाहिए। इससे हमें मानसिक रूप से शांति तो मिलती ही मिलती है, उसके अलावा हमारा जो मेमोरी स्पेस है उसमें जो हमारा ज़रूरत का ज्ञान है उसको हमें बढ़ाने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा भी प्राप्त होती है, और ये हमारे मन को शांत करने का अचूक उपाय है। और ज्ञान में सबसे बड़ी चीज़ मैं जो देखता हूँ वो ये कि ज्ञान प्रैक्टिकल होना चाहिए। ऐसा ज्ञान कोई काम का नहीं हो सकता जिसको आप अपने जीवन में प्रैक्टिकली अपना नहीं सकते, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, और वो ज्ञान कभी किसी के काम आ नहीं सकता जिस ज्ञान को आप इम्प्लीमेंट ना कर सकें। तो अपना ज्ञान, आपके मतलब का ज्ञान अपने पास रखिए, उसे ही बढ़ाइए। अतिरिक्त मिलने वाला ज्ञान, किसी भी रूप में मिलने वाला ज्ञान आपको किसी तरीके से कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। तो उस ज्ञान को आप हटा दीजिए, और जो आपके काम का ज्ञान है, जो आपके मतलब का ज्ञान है, उस दिशा में आप आगे बढ़िए। आप पाएंगे कि आप पहले से ज़्यादा खुश, पहले से ज़्यादा स्वस्थ रहने लगे हैं। तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है कुंज कि डिलीट का बटन अपनी लाइफ में ऐड कीजिए, अनवांटेड एलिमेंट्स को हटाइए। हाँ, मैं डिलीट के बटन से ज़्यादा मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी अनवांटेड चीज़ को आने देंगे, वो आपके जीवन में अगर काम की नहीं है, तो उसको डिलीट करने के प्रोसेस में जाने से अच्छा है कि आप उस ज्ञान को अपने तक आने से रोक दीजिए। बहुत सारा ज्ञान कभी किसी काम का नहीं हो सकता। अब मैं बात करता हूँ फाइनल और 5G की। मेरा 5th जी है गुण। गुण बोले तो क्वालिटी। अब हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर हमें अपना गुण नहीं पता कि हमें क्या चीज़ सबसे अच्छी करने को मिले तो वो हम कर सकते हैं, तो उसके अगर हम अपने गुण को नहीं बढ़ाते हैं, अपने उस गुण को अगर हम डेवलप नहीं करते हैं, जिस चीज़ को हम सबसे अच्छा कर सकते हैं, तो यकीनन आप जानिए आप उस चीज़ के लिए अपना समय खराब करते रहेंगे जिस चीज़ को करने के लिए शायद आप बने नहीं हो। मैं आपको एक उदाहरण दे के समझाता हूँ। आज अगर एक हाथी एक शेर को देख के सोचे कि मैं शिकार करना सीखना शुरू करता हूँ, यकीनन कुछ दिन बाद हो सकता है वो छोटा मोटा शिकार कर ले, लेकिन वो शेर जैसा शिकार कर नहीं पाएगा। मुद्दा ये है कि आपके अंदर जो नैसर्गिक गुण आपको मिले हैं, अगर आप उनको और बढ़ाते हैं, उसके ऊपर अगर मेहनत करते हैं, तो आप यकीन जानिए कि आपका जीवन इतना समृद्धि वाला हो सकता है, इतना खुशहाल हो सकता है जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। तो मैं नटशेल में अगर आपको बोलूं तो ये ज्ञान आपके काम आए, ऐसा ज्ञान आप रखिए, वो ज्ञान आपके गुणों को विकसित कर सके, इस तरीके का ज्ञान आप रखिए। अपनी शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, आर्थिक शक्ति को बढ़ाने में क्या चीज़ें सहायक हो सकती हैं, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। प्रिजर्वेटिव वाला भोजन मत यूज़ करिए। गाय के प्रोडक्ट को प्रयोग करने में आपको अतिरिक्त मदद मिल सकती है।
मेरा ये मानना है कि अगर ये 5G के अनुसार अगर हम अपने जीवन को अपग्रेड करते हैं तो आने वाला समय हमें ज़्यादा सामर्थ्यवान, ज़्यादा खुशहाल और ज़्यादा तरक्की देने वाला बनेगा। एक सवाल है कुंज मेरा आपसे, आपने जो गुणों की बात की, बशर्ते वेरी ट्रू रेदर कि हर इंसान में कहीं ना कोई गुण ज़रूर है, लेकिन आज भी लोग एक डिलेमा में, एक क्वेश्चन मार्क के साथ जीते हैं कि पता नहीं हमारे में क्या गुण है, जानते ही नहीं हैं, वो पहचान ही नहीं पाते। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहें? देखिए, इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपकी रुचि खेल में है, पढ़ने में है, गाने में है, समझने में है, खोज करने में है। आप अपना रुझान किस तरफ ज़्यादा पाते हैं, पहला वो देखने की बात है। दूसरी बात, अगर आपको फिर भी बहुत साफ रास्ता नहीं मिलता तो जो भी आपके विश्वसनीय परिवार वाले हैं, आपके मित्र हैं, वो आपको आपके बारे में बता सकते हैं। अब आगे प्रश्न ये आता है कि चलिए हमने ये पहचान भी लिया कि हम ये कर सकते हैं, तो उसके बारे में हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, अब बात आती है, इतना सारा ज्ञान जब उपलब्ध है, इतनी आसानी से उपलब्ध है, और हम अगर अपने उस ज्ञान की तरफ चले जाते हैं जो हमारे गुणों को विकसित करता है, तो यकीन जानिए कि आपको आपका रास्ता मिलने लगेगा। थैंक यू कुंज। मुझे लगता है कि आपकी इस बात से लोग इस 5G की तरफ अग्रसर होंगे। दे विल प्रोसीड देयर लाइफ टूवर्ड्स इट। गाय, गंगा, गौरी, ज्ञान और गुण, इन 5G के साथ, 5Gs के साथ लोगों की लाइफ बेटर होगी। वी होप फॉर द बेस्ट एंड गुड लक टू एवरीवन। बाय बाय एंड टेक केयर। धन्यवाद सुभिक्षा, धन्यवाद।